ओके, दिस लेक्चर इज़ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस वन। ये देखें एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये मैंने लिखी है। दिस वन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक बिकॉज इट डज नॉट कैरी एनी एक्स टर्म एंड दिस वन इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये दोनों एग्जांपल्स डेफिनेशन के साथ इंक्लूड करनी है। एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपने ये लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है और साथ ये चीज़ मेंशन करनी है। ये देखें जब आएगी डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो आपने इस तरह से एक पूरी एग्जांपल जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करनी है, ठीक है। और जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो टेक्स्ट के अंदर ये हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर आपको सारी डेफिनेशंस जो हैं वो मिल जाएंगी इसकी, ठीक है। पेज नंबर 2 पे हैं और ये एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी देम वेल। जी, वी वर डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस, वी वर डन विद द क्वेश्चन पार्ट 1 एंड द वेरी लास्ट पार्ट। बाकी पार्ट्स भी इनके सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें दिस वन इज़ सेकंड पार्ट, यू कैन टेली द अमाउंट फ्रॉम द बुक इफ़ यू आर हैविंग बुक विद यू। इसमें भी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें देख लें 2 टर्म्स हैं, उसको 1 टर्म में रिड्यूस किया हुआ है बाय टेकिंग एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम 21 है। 7 इज़ द स्क्वायर फैक्टर विच इज़ एब्सेंट इन द डिनोमिनेटर। 7 3 से 21 होता है ना, तो 7 को मैंने इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7 3 आर 21, 3 में फैक्टर मिसिंग है तो उसको मैंने x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद ये फॉर्म बनती है इसकी, और उसके बाद ये फॉर्म बनती है। ये क्या है, यहाँ से इस स्टेप तक हम आते हैं, हम इसको कहते हैं कि वी आर डन विद द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके डिनोमिनेटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। फाइनली कंबाइनिंग इट विल रिजल्ट इन दिस फॉर्म। ये देखें 28 21 को इधर लेके जाएंगे, 28 में से सब्ट्रैक्ट होकर 7 रिटेन करेगा। हेयर इट इज़ a इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू 7। अगर आप ये भी लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ देन वेल एंड गुड, प्रिसाइजली ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपका। दिस पार्ट इज़ द थर्ड पार्ट, यू कैन टेली द अमाउंट फ्रॉम द बुक इफ़ यू आर कैरिंग द बुक विद यू, ठीक है। अब देखें ज़रा आपने करना क्या है, 2 टर्म्स हैं, इसको सिंगल टर्म में कैसे रिड्यूस करना है बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ। एलसीएम इसका ये होगा, देखें डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स अनकॉमन, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम प्रोडक्ट क्या लेंगे अनकॉमन का, ठीक है। फिर जो जो टर्म मिसिंग है डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से x मिसिंग है देन इट बिकेम x स्क्वायर एंड दिस वन बिकेम x+1 के साथ x+1 को मिसिंग मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये देखें डिनोमिनेटर में x तो है लेकिन x+1 नहीं है। क्योंकि x+1 मिसिंग है तो हमने क्या किया, उसको इसके न्यूमरेटर x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप देख सकते हैं ये होल स्क्वायर है, ये सेम टर्म्स है ना, इसलिए मैंने होल स्क्वायर वाला फार्मूला डायरेक्टली इसके ऊपर एक्सपेंड कर दिया। ओके जी, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन की है मैंने, ये लीनियर मल्टीप्लिकेशन। दिस विल रिड्यूस टू दिस वन, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके ये फॉर्म बनेगी। उसमें से फिर मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ से कैरी करके दूसरी साइड पे लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैंने इस वाली तीनों टर्म्स को डिस्प्लेस किया है। क्यों, 6x² एक बड़ा कोएफिशिएंट था 2 से, तो अमाउंट नेगेटिव ना आए, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ये वाली जो अमाउंट है इनको हमने दूसरी साइड पे लेके गए हैं। आप देखें सबके साइन रिवर्स हो गए हैं, 2x² साइन रिवर्स, 2x साइन रिवर्स, 1 साइन रिवर्स। दिस विल रिजल्ट इन दिस वन, दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ आप खाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें फिर भी ठीक है। अगर इस तरह से आप a, b और c की वैल्यूज़ लिखें तो भी ठीक है। जैसे मैं लिखने लगी हूँ a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू 4 एंड c इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद ये 2 सॉल्यूशन है, इन्हें भी देख लें, ये इसी तरह से हैं। इसमें भी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अचीव होती है एंड में। यू कैन वेरीफाई द स्टेप्स, ठीक है, एलसीएम एंड सो। ये एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम के बाद ये लीनियर एक्सपेंड किया हुआ है, माइनस का साइन है, इस वजह से अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ये x² - 2x को दूसरी साइड पे ले गई हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और जो आंसर आ रहा है दैट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4th पार्ट का आंसर जो है दैट विल बी अ प्योर क्वाड्रेटिक। इसी तरह से देखें द लास्ट पार्ट इज़ द 5th पार्ट, उसी तरह से मैंने एलसीएम लिया हुआ है, उसके बाद इसको लीनियरली एक्सपेंड किया हुआ है, फिर उसके बाद नेगेटिव के साइन की वजह से सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे। कैंसिलेशन विल रिजल्ट इन दिस वन, ये x² + 4x जो डिनोमिनेटर में आ रहा है
इसको दूसरी साइड पे लेके जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दी, दिस विल रिजल्ट इन दिस वन। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें भी देख लें, दैट इज़ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 का और 4 क्वेश्चंस में आंसर जो आ रहा है दैट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, दैट इज़ इट। वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सॉल्यूशंस। और आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आपने सारे क्वेश्चन जो है वो अपने हाथ से अटेम्प्ट करने हैं।